हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हमारा वोकैब का लेक्चर 7 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछली वाली क्लास को पहले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को अपने अंदर उतार लेना। ठीक है, आत्मसात कर लेना। क्या क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा, इसकी ट्रिक हम लोगों ने क्या सोचा था, 80 मिला। जब आप अपने पूरे सिलेबस को अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपको 100 में से 80 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 80 मिला। एसोएज, एसोएज मतलब शांत कर देना, मॉलिफाई, पैसिफाई। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या थी? एज यू एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी जो जो गुस्सा है आपके अंदर, जो बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, वो शांत होता जाता है। क्यों? क्योंकि मिच्योर होते जाते हो आप। ठीक है, एस्टीट्यूड का कोई भी ट्रिक नहीं थी, ऐसे ही याद करने को बोला था। चालाक, समझदार। एट्रीशन, एट्रीशन का मतलब कि किसी चीज की धीरे धीरे से कमी होना। कैसे याद किया था? इरोडिंग, इरोडिंग ट्रेडिशन, मतलब समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं पुरानी वाली, उनकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। ठीक है, जो समाज में जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं वो धीमे धीमे खत्म हो रही हैं। ठीक है, धीमे धीमे खत्म हो रही हैं, तो एट्रीशन। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी कैसे याद किया था इसको? ऑडियो प्लस सिटी। मान लो कि आपने अगर डोरेमोन की कार्टून देखा होगा, उसमें जियान था जो कहता था मैं हूँ जियान, है ना? तो लोग क्या होता था कि उसके अंदर बड़ा साहस था कि वो उसकी आवाज़ बहुत ख़राब थी मगर फिर भी वो गाता था। तो ऑडेसिटी। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सही से बताया हुआ है। ठीक है, ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, विस्तार करना उसका। कैसे याद किया था? आग में अगर हम मिंट डाल दें तो क्या होगा? आग भड़क जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? शुभ, मंगलकारी। कैसे याद किया था? स्पेशल से, स्पेशल डे। ठीक है, कोई हमारा स्पेशल डे है जो जिसमें हम अपना मंगल काम करते हैं। ऑस्टीर, इसको डायरेक्टली याद करने को बोला था। इसका मतलब होता था सादा या कठोर। ऑस्टीर का मतलब एक आप एसेटिक की लाइफ जी रहे हैं, एक साधु संत की तरह लाइफ जी रहे हैं, बड़ा सिंपल, बहुत कठोर। मान लो कि आपके पास, आप ना तो कार का यूज़ कर रहे हो ना फिर अच्छे अच्छे खानों का यूज़ कर रहे हो, बहुत सादा सादा जीवन गुजार रहे हो। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह। कैसे याद किया था? ऑटोक्रेजी। ठीक है, ऑटोक्रेजी। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? ऑटोक्रेजी है, एकदम पागल हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं कभी। तानाशाह है, लोगों को दबा के रखते हैं, ऑटो क्रेजी हैं। ऑटोनॉमस, इसका कोई ट्रिक बनाया नहीं था, जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वर्ड है। इसका मतलब था स्वतंत्र। ठीक है, 11 क्या है हमारा? एवराइज, एवराइज का मतलब अ वेरी रिच, अ वेरी रिच। आप बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, बहुत ज़्यादा लोभ है। एवराइज। एवो, एवो का मतलब होता है स्वीकार करना, घोषणा करना। इसका कोई भी ट्रिक नहीं था। एवन कुलर, इसका मतलब है कि मामा जैसा दयालु, चाचा जैसा दयालु। इसीलिए देखिए यहाँ स्पेलिंग में आ रहा है अनकुलर, मतलब अंकल जैसा दयालु। अवरी मतलब गड़बड़, कोई चीज प्लान के मुताबिक नहीं चली, प्लान के मुताबिक गड़बड़ हो गई। क्या इसका ट्रिक था? आ प्लस वरी। ठीक है, एक्सियोम, जो यूनिवर्सल सिद्धांत है, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, कैसे याद किया था? जो ओम है इसमें वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो एक्सियोम। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है बैनाल। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब ऑर्डनरी, अनओरिजिनल, साधारण, उबाऊ। मतलब इतना ज़्यादा ऑर्डनरी है, इतना ज़्यादा साधारण है कि उससे बोरियत होने लगती है। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्राइट, कॉमन प्लेस, इंसिपिड। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो वर्ड ब्लैक से लिखे हुए हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी सीजल मेंस के लिए इसको याद कर लेना, इसकी स्पेलिंग मत भूलना, इसका मीनिंग मत भूलना। बस ये, चाहे बस सिनोनिम इंटोनिम दिमाग से उतर जाए, कोई बात नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो मैं करा रहा हूँ, एटलीस्ट आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आपको बोरिंग लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये जो ब्लैक से वर्ड लिखे हुए हैं इसको किसी कॉपी में उतार लो और तुम जहां से भी पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कोई भी किताब रट रहे हो, रटते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बस इन वर्ड्स को कर लेना कहीं कैसे भी। ठीक है, एंटोनिम क्या है? नोवल, इनोवेटिव, स्ट्राइकिंग। द मूवी वॉज सो बैनाल दैट इट फेल्ट लाइक अ कॉपी ऑफ अ
100 अदर फिल्म। कह रहा है कि जो मूवी थी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, ऐसा लग रहा था कि वो 100 फिल्मों की कॉपी हो। ठीक है, अच्छा इसका वो नहीं बताया मैंने ट्रिक। बैन प्लस ऑल, जितनी भी बोरिंग चीज़ है उसको बैन कर दो, बैन प्लस ऑल, बैनाल, है ना, जितनी भी बोरिंग चीज़ है उसको बैन कर दो, बैन प्लस ऑल। बेन, बेन सबको पता होगा, बून, बेन, बून मतलब आशीर्वाद, बून मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ठीक है, बेन मतलब क्या होता है, श्राप होता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है और मैंने ट्रिक बनाई भी नहीं क्योंकि ये काफ़ी आसान वर्ड है। कॉज ऑफ रियून, विनाश का कारण। सिनोनिम क्या है, कर्स, स्क्रच, एफ्लिक्शन। एंटोनिम क्या है, बून, ब्लेसिंग, सोलेस। करप्शन इज द बेन ऑफ आर कंट्रीज प्रोग्रेस। करप्शन जो है वो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक श्राप है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, बैशन। बैशन मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड, डिफेंस, किला, गढ़, मतलब कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा ऐसी डिफेंस हमारा जो किला, जैसे नहीं है पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे उनके किले बड़े मजबूत होते थे कि बाहर का आक्रमण ना हो पाए। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बुलवर्क, सीतादिल। ठीक है, सीतादिल आपको इंडस सिविलाइजेशन से याद आता होगा। फोर्ट्रेस, ठीक है। एंटोनिम मतलब वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर। द ओल्ड फोर्ट स्टिल स्टैंड एट द लास्ट बैशन ऑफ द एम्पायर। कह रहा है ये जो पुराना किला खड़ा हुआ है ये एक तरीके से लास्ट डिफेंस है उस एम्पायर का। कैसे इसको याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, बेस प्लस स्टेशन। जो भारतीय एयरफोर्स है वो क्यों मजबूत है, क्योंकि उनका जो बेस जो स्टेशन है, बेस स्टेशन, समझ रहे हो ना, एयरफोर्स से रिलेटेड करो इसको, जो उनका बेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेस स्टेशन। जैसे पाकिस्तान का उड़ा दिया गया था तो क्या था कि वो जो उनकी सिक्योरिटी थी वो तोड़ दी गई थी तो 10 मई को। तो बेस स्टेशन जो है वो एयरफोर्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव टेक्निक होती हैं, तो उससे वो अपने पूरे इंडिया को डिफेंड करते हैं। ठीक है, तो बेस स्टेशन, पैशन, स्ट्रॉन्ग होल्ड, डिफेंस। फोर्थ है हमारा बीगेट, टू कॉज, प्रोड्यूस, जन्म देना। एकदम सिंपल है, बी प्लस गेट आपको समझ में आना चाहिए, गेट। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, इंजेंडर, जनरेट, इंड्यूस। एंटोनिम क्या होगा, क्वेल, सप्रेस, एक्सटिंग्विश। वायलेंस ओनली बेगेट्स मोर वायलेंस इन सोसाइटी। जो वायलेंस होता है वो और ज्यादा वायलेंस लाता है समाज में। ठीक है, फिफ्थ है हमारा ब्लैबर। ब्लैबर मतलब बार बार कहना, रिपीट अगेन एंड अगेन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्प ऑन, ओवर स्ट्रेस, रिहैश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड, ग्लॉस ओवर, स्किप। द टीचर केप्ट ब्लैबोरिंग द सेम पॉइंट अंटिल द स्टूडेंट्स गॉट इरिटेटेड। कह रहे हैं कि जो टीचर थी वो एक ही पॉइंट को बार बार दोहराती रही जब तक जो स्टूडेंट्स थे वो इरिटेट नहीं हो गए, झुंझला नहीं गए। कैसे याद करोगे भाई, देखो इसकी स्पेलिंग में क्या लिख रहा है, बी लेबर, बी लेबर, लेबर। आपके घर में कभी लेबर आए हैं, लेबर आए हैं? आपने देखा होगा कि 1 घंटा काम करते हैं फिर कहते हैं सर चाय पिला दीजिए, है ना, और उसके बाद फिर 2 घंटा काम करेंगे, फिर वो पता चला कुछ किसी काम के लिए बाहर चले गए, फिर पता चला 1 घंटे बाद आ रहे हैं। तो जो मालिक होता है वो बार बार कहता है भाई जल्दी काम करो, जल्दी काम करो ना, तो आज की दिहाड़ी का पैसा मैं नहीं दूंगा। तो लेबर से बार बार कहना कि ये काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, तो बी लेबर, बी लेबर। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा बिलीगर, बिलीगर, हराश, सराउंड, घेरना, किसी को परेशान करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, बेसेट, बैडजर, पेस्टर। एंटोनिम क्या होगा, एड, सपोर्ट, कंफर्ट। द मिनिस्टर वॉज प्लेगर्ड बाई एंडलेस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस। जो मिनिस्टर था वो घेर लिया गया प्रेस के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। कैसे याद करेंगे, बिल्लियां, बिल्लियां घर में, बिल्लियां घर में। क्या होगा अगर बिल्लियां आपके घर में आ जाएं, क्या होगा, आप परेशान नहीं हो जाओगे, परेशान नहीं हो जाओगे बिल्लियां आपके घर में आ जाए। तो बिल्लियां घर में आपको घेर लें, आपको परेशान करने लगे, तो बेलगर, बिल्लियां घर में। 7 क्या कह रहा है, बी लाई, टू कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्गाइज, जुठलाना, किसी चीज को जुठलाना। सिनोनिम क्या होगा, कन्फाउंड, मिस रिप्रेजेंट, फॉल्सिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेरीफाई, सब्सटैंशिएट, कोरोबोरेट। इंपॉर्टेंट है कोरोबोरेट। हिज इनोसेंट स्माइल बिलाइड द कनिंग प्लान इन हिज माइंड। जो उसकी इनोसेंट स्माइल थी वो उसके दिमाग में जो बहुत ही ज़्यादा
खराब प्लान था, कनिंग मतलब बहुत ज़्यादा चालाक जो प्लानिंग कर रहा था किसी को नुकसान पहुंचाने की, वो उसको छुपा रही थी, जुठला रही थी, ठीक है। अच्छा, इसका वो क्या क्या होगा, सिंपल सा है, बी में लाई लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बी प्लस लाई। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अलग से नहीं होता है, क्योंकि वर्ड ऐसे होते हैं कहीं कहीं नहीं आता दिमाग में, तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं बी प्लस ए प्लस लाई, ठीक है। लाई मतलब सबको पता होगा झूठ बोलना। 8 क्या है, बी लिटिल मतलब टू डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब समझ रहे हो, जब मान लो कि नाम नहीं लेते हैं किसी का, पॉलिटिशियन है, दो हम लोग को पता है दो बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश में, तो वो एक क्या कहते हैं, वो उनके आरोप लगा रहे होते हैं, सामने वाला उधर आरोप लगा रहा होता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, वो जो इनकी इमेज है उसको घटा के दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने छोटा दिखाना चाहते हैं, बी लिटिल करना चाहते हैं। ये जो डिस्पैरेज वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है, और बी लिटिल का ही मतलब यही होता है। तो क्या होगा इसका सिनोनिम, डेनिग्रेट, डेप्रिशिएट, डेक्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटॉल, इंपॉर्टेंट है, ग्लोरीफाई, एक्सॉल्ट, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा इसका, द मैनेजर ट्राई टू बिलिटल माई हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जो मैनेजर था उसने क्या ट्राई किया था कि उसके काम को बड़ा छोटा दिखाया जाए सबके सामने। मतलब हो सकता है भाई ज़्यादा काम करेगा, उसने बहुत बढ़िया काम करा होगा, तो उसके ऊपर प्रेशर बन रहा होगा कि उसकी सैलरी बढ़ाओ या फिर उसको प्रमोशन दो, तो क्या कर रहा है कि जो उसका काम था उसको बड़ा छोटा करके दिखा रहा था, या फिर कोई हो सकता है उसकी कोई दुश्मनी हो पर्सनल। कैसे याद करेंगे भाई, बी प्लस लिटिल, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ही में है, किसी को छोटा दिखाना, बी प्लस लिटिल, बी प्लस लिटिल, ठीक। 9th है बेलीगेरेंट मतलब एग्रेसिव, क्वारलसम, झगड़ालू। कैसे याद करेंगे, टॉम एंड जेरी देखा किसी ने, बिल्ली, बिल्ली जो कि होती है टॉम, ठीक है, प्लस देखो जेरेंट, जेरेंट से क्या हो जाएगा, जेरी, ठीक है, जो जेरी माउस था। तो टॉम एंड जेरी क्या करते थे, हमेशा लड़ा करते थे, ठीक है। वैसे तो स्पेलिंग जेरी होता है, GRRRY, मगर हम यहाँ पे जेरी पढ़ेंगे, ठीक है ऐसे। तो टॉम एंड जेरी क्या करते थे, हमेशा झगड़ा किया करते थे, झगड़ालू किस्म के थे, तो बेलीगेरेंट थे। क्या थे, बेलीगेरेंट थे। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेलिकोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पग्नेशियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रकुलेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, पैसिफाई शांत करना, कॉन्सिलिएटरी, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस क्या कह रहा है, हिज बेलीग्रेंट बिहेवियर टर्न अ स्मॉल आर्गूमेंट इनटू अ बिग फाइट। उसका जो झगड़ालू स्वभाव था उसने एक छोटे से आर्गूमेंट को एक बड़ी लड़ाई में बदल दिया था, ठीक है। 10th क्या है, बेम्यूज्ड मतलब कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, प्रीऑक्युपाइड, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बीवाइल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, फ्लेमॉक्स्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूसिड, क्लियर हेडेड, कॉम्प्रीहेंडिंग। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैंने सोचा था कि आपको मैं बता दूंगा कि बीम्यूज से याद रखना कंफ्यूज्ड, मगर फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, दिमाग में नहीं रहेगी, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। अगर कंफ्यूज से याद कर सकते हो तो कर लो। सेंटेंस क्या है, शी लुक्ड बीम्यूज्ड आफ्टर हियरिंग द स्ट्रेंज रिडल। क्या कह रहा है कि वो कंफ्यूज दिख रही थी एक स्ट्रेंज रिडल को सुनने के बाद। रिडल मतलब पजल, पजल, ठीक है। 11th क्या है हमारा, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर इसका मतलब होता है दानदाता, मतलब जो देने वाला हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ महाभारत में कौन था, कर्ण था, तो वो क्या थे, बेनिफैक्टर थे, डोनर, हेल्पर। कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहन ने दे दिया ट्रैक्टर, बहन ने दे दिया ट्रैक्टर, आप ऐसे याद कर सकते हो, बेनिफैक्टर, बहन ने दे दिया ट्रैक्टर, मतलब वो इतनी दयालु थी, इतनी दानदाता थी कि उसने अब ट्रैक्टर ही उठा के दे दिया, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पैट्रॉन, फिलेंथ्रोपिस्ट, स्पॉन्सर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फो, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब आपका जो विरोधी है। द ऑर्फनेज वॉज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ अ जेनरस बेनेफैक्टर। जो मतलब आश्रम था, ऑर्फनेज जो लोगों को पालता है, जो मतलब जो लोग अनाथ होते हैं, वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, एक कोई बहुत ज्यादा दयालु देनदाता था, डोनर था, उसकी मदद से, ठीक है। 12th है हमारा बेनोवलेंट। अच्छा एक चीज और है, इसमें क्या होता है ना, ये जो बेन लिखा होगा ना, अगर आप याद रख सको तो इसका मतलब होता है, रूट वर्ड होता है गुड, अच्छा, ठीक है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, चैरिटेबल। इसकी कोई ट्रिक वैसे बनी नहीं, मैंने सोचा था मैं आपको बता दूंगा कि बेन ने ईवी लेंट में दे दी, बेन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंट में दे दी, मतलब किराए में दे दी।
तो वो काइंड था। मगर फिर क्या हो, मुझे लगा कि ये आप इससे भी कंफ्यूज कर जाओगे कि बहन ने दे दिया ट्रक तो डोनर हो गया, और ये जो बेनेवोलेंट है इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसा करो कि बेने को याद कर लो गुड से, ठीक है, तो दिमाग में रहेगा बेनेवोलेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैग्नानिमस, अल्ट्रुइस्टिक, कंपनसेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेलोवेलेंट, मैलिशियस, स्पाइटफुल। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ना तो इसको ही याद करना फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। द बेनोवेलेंट किंग फॉरगिव इवन हिज वर्स्ट एनिमीज। जो दयालु किंग था, राजा था, उसने अपने सबसे खराब दुश्मन को भी माफ कर दिया था। बेनाइन, बेनाइन का मतलब जो नुकसानदेह ना हो। बेनाइन कहते नहीं है ये बेनाइन ट्यूमर है, मतलब ये कैंसरस नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्वस, ग्रेशियस, माइल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैलिगनेंट, विरुलेंट, हॉस्टाइल। द डॉक्टर सेड द लम्प वॉज बेनिन नॉट कैंसरस। जो डॉक्टर था उसने बोला था ये जो गांठ है ये बेनिन है, मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये कैंसरस नहीं है। कैसे याद कर सकते हो? एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बी नाइस, बी नाइस से ना, बी नाइस से याद कर सकते हो बेनिन, तो बी नाइस से मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या फिर अभी मैंने आपको बताया था बेने का मतलब होता है गुड, तो जो चीज़ अच्छी हो, ठीक है, मतलब आपको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे भी याद कर सकते हो। बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज आपकी विरासत में मिली हो, ठीक है। मान लो आपके दादा दादी जो हैं, जो करोड़ों की आपके लिए संपत्ति छोड़ गए, जैसे हम लोग सबके दादा दादी नहीं है, सभी लोग के पास एक कहानी है कि अगर हमारे दादा दादी ने वो बेचा ना होता तो आज हम करोड़पति होते। तो सबके पास कुछ ना कुछ तो है ना, सब लोग करोड़पति है भाई, भारत में सब लोग करोड़पति है, सम्मान लेते हैं हम लोग। तो उनको कुछ ना कुछ विरासत में मिला हुआ है, तो होगा क्या, क्या करोगे आप? अपनी दादी के पास गए, आप भाई दादी आपसे, मान लो आप इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, मगर फिर भी आपने अपनी दादी से बिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट कर लिया। रिक्वेस्ट जब कर लिया तो आपकी दादी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आपको पूरी जायदाद दे दी उठा के। तो बिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, बिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेगेसी, एंडोमेंट, हेरिटेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिकेशन, फॉर ए फ्यूचर लॉस। ही लेफ्ट अ लार्ज बिक्वेस्ट टू हिज चिल्ड्रन इन हिज विल। उसने अपनी विल में अपने बच्चों के लिए काफी एक वसीहत छोड़ के गया, काफी चीजें छोड़ के गया, ठीक है। 15 है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट मतलब जो चीज वो वंचित रह जाए, लैकिंग, डिप्राइव, जिसके पास कमी हो, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट, बेरेव्ड, फॉरलॉन। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडोर्ड, रिप्लीट, एंडरेज। आफ्टर द एक्सीडेंट शी वॉज बेरेफ्ट ऑफ ऑल होप। इसका मतलब ये होगा कि एक्सीडेंट के बाद वो सारी आशाएं वो छोड़ चुका था। कैसे याद करेंगे भाई? बेरेफ्ट की जगह अगर हम ऐसे करते हैं, बी लेफ्ट, जो जिसको अकेला छोड़ दिया गया हो, जो वंचित हो, जिसके पास कुछ ना हो, बी लेफ्ट। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको हम लोग ने पहले छोड़ दिया था, अब गवर्नमेंट पॉलिसी से उनको सपोर्ट कर रही है, तो वो क्या थे? वो बेरेफ्ट थे, बेरेफ्ट थे, ठीक है, बी लेफ्ट थे। बेसेट, बेसेट का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, अटैक करना, किसी को परेशान करना। इसको आप डायरेक्टली याद कर लो। ऐसे वैसे अगर याद कर सकते हो ट्रिक से, तो जैसे अगर हम लोग, आपने शायद सुना होगा भाई तुम्हारी फील्डिंग सेट है आज, है ना, तुम्हारी फील्डिंग सेट है, तुम आज मिलना बाहर, तो क्या होगा? बी सेट, फील्डिंग सेट करना, किसी की फील्डिंग सेट करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लेग, टॉर्मेंट, असेल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट, शील्ड, डिलीवर। द एक्सपेडिशन वॉज बेसेट बाई डिफिकल्टीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब कोई अभियान शुरू होने से पहले ही उसमें बहुत सी समस्याएं आ चुकी थी, ठीक है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी तो काफी बार सुना होगा आप लोग ने, ट्विटर यूज करते हैं तो वहां पे काफी बार देखा होगा ब्लास्फेमी। सोचो, इंसल्ट टू गॉड, ईश्वर की निंदा करना, ठीक है। सिनोनिम मतलब प्रोफैनिटी, सैक्रिलेज, एम्पैथी। एंटोनिम्स वेनरेशन, रेवरेंस, डिवोशन। द बुक वॉज बैंड फॉर इट्स ब्लास्फेमी अगेंस्ट रिलीजन। जो बुक थी वो ईश्वर की निंदा करने के लिए बैन कर दी गई थी। ब्लास्फेमी कैसे याद करोगे? ब्लास्ट, ब्लास्ट प्लस फेमस। ऐसे लोगों के ऊपर आप ऐसी टिप्पणी करते हो, ब्लास्ट हो जाते हो, फूट जाते हो, जो लोग फेमस है। फेमस कौन होते हैं? जो गॉड हैं, जिनको लोग भगवान मानते हैं, किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं, जितने भी धर्म हैं, जिनके यहाँ जो लोग फेमस होते हैं, तो अगर हम उनका विद्रोह करते हैं, ब्लास्ट करते हैं उनके ऊपर, तो हमारे ऊपर कौन सा केस लगता है? ब्लास्फेमी का लगता है, ठीक है, ब्लास्फेमी का लगता है। ब्लैटेंट, अच्छा एक चीज और ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, ब्लास्फेमी कहाँ सबसे ज्यादा यूज होती है? हमारे नेबर में, पाकिस्तान में यूज होती है, ठीक है। कहाँ यूज होती है? पाकिस्तान में यूज होती है। आपने केसेस भी बहुत देखे होंगे अगर आप न्यूज देखते हो तो ब्लास्फेमी वैसे भी हम याद कर सकते हैं। ब्लैटेंट, ऑब्वियस, शेमलेस।
बेहुदा मतलब जो एकदम ही ऑब्वियस हो, शेमलेस हो, जिसको कोई भी अपने शर्म की पड़ी ना हो। सिनोनिम का मतलब फ्लैग्रेंट, ग्लेयरिंग, ओवर्ट। एंटोनिम सबटल, सबड्यूड, कंसील्ड। हिज ब्लैटेंट लाई वॉज कॉट विद इन सेकेंड। जो उसका बेहुदा झूठ था वो कुछ सेकेंडों में ही पकड़ा गया। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद से ट्राई इसको याद कर सकते हो एक बार। मतलब ऐसे कोई ट्रिक बना ही नहीं, दिमाग में आ भी रहा था तो वो इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।